हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे। और आज है यूपी पुलिस एग्जाम का लास्ट डे, सो होपफुली कि सभी का एग्जाम हो चुका होगा। आज जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप सभी का एग्जाम कंप्लीट होने वाला होगा। एक शिफ्ट अभी चल रही होगी आई थिंक, तो अभी सभी का कंप्लीट हो चुका है। तो अगर मैं बात करूँ, सबसे ज्यादा जो परेशान थे बच्चे वो 30-31 वाले ही थे, ये सोच कर कि हमारा एग्जाम कैसा आएगा। तो कहीं ना कहीं उनको तो थोड़ा रिलीफ ही होगा, क्योंकि मोस्टली देखो मैंने आपका एग्जाम चेक नहीं किया है 30-31 वालों का कि किस तरह का एग्जाम पैटर्न आया है, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, मैंने ये चेक नहीं किया है। मैं सिर्फ ऑनलाइन बेस के आधार पर बता रही हूँ जो मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब पर देखा है। तो मोस्टली सभी टीचर ये बोल रहे हैं कि 30 और 31 का मतलब 30 की जो दोनों शिफ्ट थी उनका जो लेवल था वो थोड़ा ठीक था, मतलब इजी था, इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। बाकी देखो वो तो बच्चे को ही पता होता है, जब हम जिस टाइम पर हम अपना एग्जाम हॉल में वो पेपर कर रहे होते हैं कितना प्रेशर होता है उस टाइम पर। आते हुए क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं, तो वो तो बच्चे से बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता जिस टाइम पर हम हॉल में एग्जाम दे रहे होते हैं। टीचर्स तो बोल देते हैं कि एग्जाम अच्छा आया था, इजी आया था, लेकिन डिपेंड तो करता है ना कि उसी एग्जाम को देने में जब आपको 2 घंटे मिलते हैं एकदम आपको रूम में एग्जाम बैठकर आराम से देना होता है, तब पता चलता है कि कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाते हैं। ये अलग से एसी वाले रूम में बैठकर ये बोल देना कि एग्जाम इजी आया था या इतनी कट ऑफ जाएगी, वो बहुत ही ज्यादा इजी लगता है सभी को। तो देखो कट ऑफ का तो एक्चुअली में सही बताऊं तो ना ये कोई भी नहीं बता सकता है कि कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि कुछ बच्चे तो एकदम डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि 23 की शिफ्ट वालों को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, 25 वालों को कितना मिलेगा, 25 की फर्स्ट को कितना मिलेगा। ऐसा तो कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि अब खुद ही देखो ऐसा कोई कैसे बता देगा जब तक रियल डाटा नहीं होगा किसी के पास कि इस वाले शिफ्ट के बच्चों का एवरेज स्कोर कितना रहा है, या इस तरह का कोई डाटा नहीं रहेगा तो कैसे ही कोई बता सकता है कि कितना स्कोर है। सभी बस ऐसे ही बता रहे हैं कुछ भी। लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो जो 30 की जो सेकंड शिफ्ट थी आई थिंक उसमें काफी सारे लोगों के कमेंट आए हुए मेरे पास भी कि दीदी उसमें मैथ के कुछ जो क्वेश्चन थे ना वो क्वेश्चन ही रॉन्ग है, मतलब एकदम गलत ही है वो क्वेश्चन। तो जहां तक मुझे लगता है अगर आपने उन रॉन्ग क्वेश्चन में कुछ भी गोला चूज किया होगा, कुछ भी गोला जो फिल किया होगा, तो डेफिनेटली आप सभी को नंबर मिल जाएगा। लेकिन शायद अगर आपने उसमें कोई भी गोला चूज नहीं किया होगा तो मुझे नहीं लगता कि नंबर मिलेगा। लेकिन अगर हम उस क्वेश्चन में कुछ भी चूज करते हैं और वो क्वेश्चन बाद में पाया जाता है कि वो गलत है या फिर कुछ मिसप्रिंट है या कुछ भी मिस्टेक है, तो वो सभी को इक्वल नंबर दे देते हैं या फिर उस क्वेश्चन को ही रिमूव कर देते हैं। मोस्टली तो नंबर ही मिल जाते हैं सभी को अगर उस तरह का कोई क्वेश्चन होता है। तो अगर आपने चूज किया होगा तो जहां तक मुझे लगता है आप सभी को नंबर मिल जाएगा। लेकिन नहीं, जिसने नहीं चूज किया होगा, पहली बात तो कोई क्यों ही चूज करेगा जब आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, उसका आंसर निकाल रहे हो, उसका आंसर नहीं आएगा तो फिर कोई उस क्वेश्चन को चूज ही क्यों करेगा। तो इसे मैं बता रही हूँ एक तरह से ही, मतलब क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने चूज नहीं किया होगा, ना ही ये वाले क्वेश्चन किए होंगे, जब उनका आंसर नहीं आया होगा तो फिर उन्होंने किए ही नहीं होंगे, जिस वजह से उनका वहां पर टाइम भी वेस्ट हुआ होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बाकी टाइम भी कम बचा होगा, वो क्वेश्चन चूज नहीं किए तो वहां पर भी नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो ये वाली चीज मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी है कि शायद इन वाले बच्चों का थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनका मतलब ठीक हो जाना चाहिए। जो भी थी इस तरह की प्रॉब्लम थी, 4-5 क्वेश्चन थे आई थिंक, ऐसा भी नहीं था कि चलो एक ही क्वेश्चन है, ऐसे मतलब ऐसे बताया था सर ने भी कि आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन थे जो मैथ के थे और आई थिंक रीजनिंग के थे। तो इस तरह की कुछ मिसप्रिंट हुई थी या कुछ जो भी उनकी गलती थी, तो इस तरह का था। लेकिन जो ओवरऑल बता रहे थे फिर भी कि 30 की जो शिफ्ट थी दोनों ठीक ठाक थी, और 31 की शिफ्ट का मुझे भी नहीं पता है कि कैसी थी या क्या ही था। तो आई होप कि ये भी ठीक ही आई हो, क्योंकि जो भी था मतलब सभी ने तैयारी तो करी होगी इसके बाद, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मिल गया था बीच में। एक्चुअली अगर बात करूँ तो 23 के बाद 31 तक थोड़ा ठीक ठाक टाइम था। अगर आप चाहो तो थोड़ी ठीक ठाक तैयारी हो सकती थी, क्योंकि जीएस ही थी एक ऐसी जो एकदम बिल्कुल ही अलग पूछी जा रही थी, आउट ऑफ सिलेबस ही था एकदम जीएस का सिलेबस। तो बाकी फिर भी आप एक बार को आप सोच सकते हो कि चलो हिंदी, रीजनिंग, मैथ भी ठीक है, लेकिन जीएस तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस था बहुत ही ज्यादा। स्पेशली अगर मैं अपनी शिफ्ट की बात करूं, क्योंकि देखो मैंने सारी शिफ्ट तो एनालाइज नहीं की है कि किसका पेपर क्या आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने सिर्फ अपनी शिफ्ट देखी थी। और जब आपका खुद का पेपर बेकार गया होता है तो आप दूसरों की शिफ्ट नहीं चेक करते हो बार बार की वो शिफ्ट कैसी आई थी, वो कैसी आई थी, क्योंकि पहले ही आपका मूड खराब हो चुका होता है कि मेरी अच्छी नहीं आई थी तो मैं अब दूसरों की क्या ही चेक करूं। इसलिए मैंने कोई भी शिफ्ट ऐसे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखी है। ओवरऑल थोड़ा थोड़ा सा मतलब देखा है कि किस तरह की शिफ्ट आ रही है, कौन सी थोड़ी सी हार्ड है। 25 की सेकंड शिफ्ट बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। तो आई होप जो भी होगा, बस मैं तो ये चाहती हूँ कि नॉर्मलाइजेशन ठीक से होना चाहिए। जो भी शिफ्ट डिफिकल्ट थी या जो इजी थी, जैसे भी करते हैं मतलब ठीक ठाक सभी के साथ हो जाना चाहिए। और कुछ बच्चे तो डायरेक्टली यही पूछ लेते हैं कि 23 की फर्स्ट शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, सेकंड में कितना मिलेगा, ये कोई भी क्लियरली नहीं बता देता है। तो अगर मैं खुद बात करूं, मेरे खुद बहुत ज्यादा कम नंबर हैं, इसलिए स्टार्टिंग में तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोई भी कट ऑफ की वीडियो देखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पहले लग रहा था कि इतना कम है तो मैं क्या ही किसी भी कट ऑफ की वीडियो देखूंगी।
तो लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो बैठे हैं फ्री, देख ही लेते हैं कि कहाँ तक क्या जा सकती है फीमेल की कट ऑफ। सभी ने, जितने भी जो लोग सिलेक्टेड हैं, जितने भी मैम हैं, जितने भी सर हैं, जो लोग सिलेक्टेड हैं खुद से यूपी पुलिस में, उन्होंने मोस्टली यही बताया कि अगर गर्ल्स के 160 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अगर 160 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो उनको फिजिकल की तैयारी जरूर करनी चाहिए। और अगर बॉयज़ के भी अगर नंबर की बात कर रही हूँ फिर से, 200 से ज़्यादा आ रहे हैं या और भी 210 से भी ज़्यादा हैं तो जरूर ही करनी चाहिए। आप करनी है, मतलब आपको ये समझ लो, बस तैयारी करनी है। मैं भी कर रही हूँ ना, मेरे भी काफ़ी कम नंबर है। सब मेरे साथ में ही कर लेना तैयारी, और कुछ भी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं भी करने वाली हूँ इसकी तैयारी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था, एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो मुझे लग रहा था कि मेरा तो बहुत ही ज़्यादा बेकार हुआ है, सबसे ज़्यादा बेकार मेरा ही हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक की वजह से कुछ क्वेश्चन थे ना, रीजनिंग वाला अगर मैं बात करूँ ना, रीजनिंग में मैंने क्या मिस्टेक की है, एक साइड का जो पेपर होता है ना उस पे, मतलब सबसे पहले जो भी नंबर था, मुझे एक्चुअली में नंबर याद नहीं है, जो भी क्वेश्चन नंबर था मैंने वो देखा और उसके बाद OMR शीट में वही क्वेश्चन नंबर मैच किया और उसका गोला लगाया और मैंने वो OMR में भी भर दिया। उसको भरने के बाद मेरे नेक्स्ट वाले भी सारे ही गलत गोले हो गए। इस तरह से मेरे हो गए थे 4-5 क्वेश्चन गलत, तो जिसकी वजह से मेरे रीजनिंग में काफी क्वेश्चन गलत हुए हैं। मैथ की अगर मैं बात करूं, मैं स्कोर आपको एक्चुअली में पूरा लास्ट में सही से बता दूंगी किस सब्जेक्ट में क्या स्कोर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा स्कोर रीजनिंग की वजह से भी बेकार हुआ है। और दूसरा बात करूं GS, ये 2 सब्जेक्ट की वजह से मेरा स्कोर बहुत ज्यादा बेकार हुआ है, स्पेशली GS की वजह से, जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आया। क्योंकि GS को मैंने पढ़ा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था चलो बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा था, लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ी थी। अगर मैं बात करूं, वैसे मैंने रीजनिंग की, मैथ की और हिंदी की तैयारी, मुझे लगता था कि मेरी इन तीनों सब्जेक्ट की तैयारी ठीक ठाक है। चलो एक्चुअली 3 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हैं, चलो चौथा सब्जेक्ट इतना अच्छे से तैयार नहीं है, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत तो तैयारी थी। मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही मैं नहीं कर पाऊंगी, इतना तो मुझे लग रहा था कि 20-21 क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगी GS के, अगर ज्यादा डिफिकल्ट भी आती है तो भी। लेकिन वो पता नहीं किसी तरह की थी, मेरे सिर्फ 11 ही क्वेश्चन हुए थे GS के अंदर। तो आप देख सकते हो मतलब किस तरह का लेवल था। 23 की सेकंड शिफ्ट की बात कर रही हूँ मैं, तो मुझे GS का जो लगा, मुझे सबसे ज्यादा जो स्कोर मेरा बेकार हुआ है वो GS की वजह से हुआ है। अगर GS में मेरे 19 या 20 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते तो भी ठीक ठाक स्कोर एक हो सकता था, इसलिए GS की वजह से सबसे ज्यादा स्कोर बेकार हुआ है। और आई थिंक GS से सिर्फ हमारे वाले सेट में ही ऐसी नहीं थी, सभी के पेपर में GS ऐसी आई थी, चाहे वो 24 का एग्जाम हो या फिर 25 का एग्जाम हो। और आई थिंक 25 की फर्स्ट शिफ्ट थी या सेकंड थी, पता नहीं कौन सी थी, लेकिन उसको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट बोला गया अभी तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं, कि वो वाली सबसे ज्यादा डिफिकल्ट थी। तो ये तो एग्जाम के बाद ही पता चलेगा कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट थी या कौन सी इजी थी। तो इसी तरह का था। तो प्लीज आप भी अगर अपने मतलब कर रहे हो तैयारी, जब हमने इतने मंथ इतने घंटे घंटे पढ़कर तैयारी की है, तो प्लीज अब फिजिकल की तैयारी भी कर ही लेना। और अगर मैं बात करूँ तो मैं अपनी बता रही हूँ, देखो मैंने कभी इतनी सी भी दौड़ नहीं लगाई है कि मैंने अपने यहाँ से लेकर इधर तक इतनी सी भी दौड़ लगाई हो, क्योंकि मैंने कभी कोई एग्जाम नहीं दिया, यूपी पुलिस का एग्जाम नहीं दिया मैंने, और दिल्ली पुलिस का एग्जाम नहीं दिया, SSC GD का कोई एग्जाम नहीं दिया है कभी मैंने सिर्फ टीचिंग के एग्जाम दिए हैं। ये यूपी पुलिस का एग्जाम मेरा पहला ही था। तो सीधी सी बात है, जब मैंने पहली बार ये एग्जाम दिया है तो मेरी फिजिकल तो मैंने कभी तैयार किया ही नहीं था, तो इसलिए मेरा भी सबसे पहले तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि देखो किस तरह से दौड़ लगाई जाती है, किस तरह से पहले दिन कैसे दौड़ लगानी होगी या कैसे करना होगा। तो मुझे तो खुद थोड़ा सा सर्च करूंगी मैं भी इन सब चीजों की, किस तरह से जब आप स्टार्टिंग में दौड़ लगाना शुरू करते हो तो कैसे करते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। ऐसा नहीं है दौड़ लगाना इतना आसान है, बहुत ही कम लड़कियां कंप्लीट कर पाती हैं, स्पेशली क्योंकि जितने भी सिलेक्टेड टीचर्स थे या सर थे, जितने भी मैम थे, सभी ने ये बोला था कि बहुत ज्यादा लड़कियां डिस्क्वालीफाई होती हैं, स्पेशली रनिंग के लिए, क्योंकि नहीं कर पाते कंप्लीट उस टाइम में जितना भी टाइम होता है। तो इसलिए इस चीज की भी तैयारी थोड़ी बेहतरी करनी होगी। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि 1 अगस्त से मैं स्टार्ट करूंगी, तो आप सभी भी कर लेना, क्योंकि और इससे ज्यादा तो फिर आप क्या ही वेट करेंगे। बार बार अगर हम ये सोचते रहेंगे ना कि एक बार कट ऑफ पता चल जाए, ये पता चल जाए तब स्टार्ट करेंगे, तो ये सब सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करना ही है। तो इससे बेहतर है कि हम सुबह या शाम के टाइम, कोई भी टाइम 1-2 घंटा निकाल कर अपनी रनिंग कर सकते हैं। बाकी देखो गाँव का इलाका है मेरे यहाँ पर, तो गाँव मतलब मैं गाँव में रहती हूँ, तो स्पेशली कोई ऐसा ग्राउंड वगैरह तो नहीं है जहाँ पर हम दौड़ लगा सकते हैं। एक मेन रोड है, तो उसी पर ही करनी है अपनी दौड़ वगैरह, उसी पर ही लगानी है। अभी तो मुझे पता नहीं है कि मैं भी कैसे करूंगी, देखती हूँ कोई आस पड़ोस में कोई है तो। मेरी 1-2 फ्रेंड ने भी किया हुआ था फॉर्म फिल, तो उन्हीं से बात करके देखती हूँ, अगर कोई चलती है दौड़ लगाने के लिए तो फिर ऐसे ही करेंगे। क्योंकि थोड़ा सा होता है कि मतलब एक तो मेन रोड पे होता है, थोड़ी सी ये टेंशन रहती है वहां पर दौड़ लगाने के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि गाड़ियां चल रही होती हैं काफी ज्यादा, और रोड ऐसी नहीं है कि बड़ी वाली रोड है, छोटी सी रोड होती है क्योंकि गाँव की साइड में। तो चलो मैं खैर वो आपको थोड़ा सा मैं दिखाने ही वाली हूँ मेरे गाँव के साइड में कैसी रोड है और क्या क्या चीजें हैं।
तो इस तरह का है, तो प्लीज आप भी कर लेना। अगर जैसे किसी भी गर्ल्स के 160 प्लस हैं तो प्लीज फिजिकल की तैयारी कर लेना, क्योंकि देखो अगर आपके इतने नंबर है ना तो डेफिनेटली आपने तैयारी तो की थी, अच्छे से तैयारी की थी आपने भी एग्जाम के लिए अपने, तो अब थोड़ी सी और तैयारी करने में क्या ही चला जाएगा देखो। क्योंकि अगर इसके बाद भी, क्योंकि अगर हो सकता है इसके बाद SSC GD की भी आएगी और भी SI की भी आने वाली है और भी एग्जाम आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज अगर हम यहाँ पर फिजिकल की तैयारी करते हैं तो वहां पर आपका बेनिफिट हो जाएगा। बाकी अभी तो बोल रहे हैं कि टीचर की भी वैकेंसी आने वाली है, बस आई होप कि ये BEd वालों को भी उसमें एलिजिबल कर दें, कहीं ऐसा ना हो फिर से BEd वालों को बाहर कर दे, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, आई थिंक हाई कोर्ट ने बोला है कि ये अब गवर्नमेंट पर, स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो BEd वालों को एलिजिबल करेंगे उसके लिए, नहीं जो 27,000 कुछ वैकेंसी आने वाली है टीचर की। वीडियो डाली हुई थी ना तो उस पर आई थिंक 1,000 के आसपास कमेंट्स थे, तो जितने भी, अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो जितने मोस्टली गर्ल्स का स्कोर ना 180 से 195 या 200 के बीच में ही था, और अगर बॉयज की बात करूँ तो उनका 210 से ज्यादा भी बहुत ही कम थे, 210 से ज्यादा जिनका स्कोर था सभी का कम ही था, मतलब अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही कम थे जिनका 210 से ज्यादा स्कोर था। तो आप देख रहे हो ना, मतलब एग्जाम लेवल जरूर डिफिकल्ट था, कहीं ना कहीं सभी को प्रॉब्लम हुई है, स्पेशली सभी को लग रहा होगा कि एग्जाम जो है री एग्जाम है, इतना टाइम मिला है हमें, इतनी अच्छे से पढ़ाई की होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरा खुद का स्कोर पिछली बार मेरा 200 था और इस बार सिर्फ 185 रह गया, तो कहीं ना कहीं पता नहीं किस चीज की डिफिकल्टी हुई है, कहीं ना कहीं सिलेबस का पैटर्न चेंज होने से भी हुआ है। जो चीज हम ज्यादा पढ़कर गए थे कि इस पार्ट से ज्यादा आ रहा है, जैसे मेंटल एप्टीट्यूड का पार्ट हो गया, UPGK का पार्ट हो गया, जो चीज हम ज्यादा पढ़ के गए हैं, स्टैटिक GK वाला पार्ट था, वो सभी चीजें कम आई है, जिसकी वजह से भी शायद सभी का स्कोर कम हुआ है, सिर्फ मेरा नहीं हुआ है, ऐसा मैं नहीं बता रही हूँ कि मेरा कम हुआ है, मोस्टली सभी का स्कोर कम हुआ है। जितना अगर आप किसी से भी पूछोगे ना, उसका पहले वाला स्कोर पूछना और लास्ट अब जो एग्जाम हुआ है इसका स्कोर पूछना, सभी अपना कम ही बता रहे हैं, स्पेशली हुआ भी है कम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बता रहे हैं सभी लोग। तो यही था जितना भी स्कोर था या जो भी था, तो अगर आपके इसके आसपास नंबर बन रहे हैं तो प्लीज अपनी तैयारी जरूर कर लेना, रनिंग की या फिजिकल की जो भी है, क्योंकि जब हम इतने टाइम इतने घंटे करके पढ़ाई कर सकते हैं तो फिर हम इतना टाइम तो फिजिकल के या रनिंग के लिए निकाल ही सकते हैं। सो एक बार मैं आपको फिर से अपना स्कोर बता देती हूँ, क्योंकि अभी भी काफी सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि दीदी आपका स्कोर क्या रहा है, तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। देखो हिंदी में मेरे 30 क्वेश्चन सही थे और 7 क्वेश्चन मेरे गलत थे हिंदी के अंदर, जो कि काफी बड़ी मिस्टेक है, मेरे हिंदी में भी काफी गलत हुए हैं। मैथ्स में मेरे 21 क्वेश्चन ठीक हैं और 1 क्वेश्चन गलत है, 1 क्वेश्चन गलत था, ये इसमें CP निकालना था, मेरे से CP निकालना था, इसमें 2 अलग अलग चीजें दी हुई थी, मैंने काफी बार ट्राई किया और मेरा निकल भी गया था जो CP आया था, बट आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से वो निकल गया गलत, और ये वाला क्वेश्चन मेरा हुआ था गलत, मैथ में यही वाला क्वेश्चन गलत था मेरा। तो मैथ में 21 ठीक है, 1 गलत है, रीजनिंग में 36 क्वेश्चन ठीक है और 10 क्वेश्चन गलत है। देखो रीजनिंग के अंदर इतना ज्यादा गलत मेरा इसीलिए हुआ है, मैंने आपको बताया था, मैंने गोले भरने में काफी गलती कर दी थी रीजनिंग के अंदर। बाकी GK GS में मेरे 11 क्वेश्चन ठीक है और 3 क्वेश्चन गलत है। एक बार दोबारा आपको जल्दी से बता देती हूँ, हिंदी में 30 क्वेश्चन ठीक है और 7 क्वेश्चन गलत है, मैथ में 21 ठीक है और 1 गलत है, रीजनिंग में 36 सही है, 10 गलत है, और GK GS में 11 सही है और 3 गलत है। तो मेरा ओवरऑल जो स्कोर बना है 185.5 बना है, जिसमें मेरे 21 क्वेश्चन गलत हैं और 98 क्वेश्चन ठीक है। तो मेरे 21 क्वेश्चन जो है गलत हैं और 98 क्वेश्चन ठीक है। तो अगर आपके 90 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, तो ये एक ठीक ठाक स्कोर है, तो फिजिकल की और रनिंग की तैयारी जरूर करना आप भी, ठीक है। तो बाकी अगर मैं बात करूँ 23 की सेकेंड शिफ्ट में था मेरा एग्जाम, और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं ना, तो सबसे पहले अगर मैं बोलना चाहती हूँ आप सभी को कि एक तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने सच में रियल में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। मुझे तो ऐसा लगा था कि मेरा इतना कम स्कोर देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूँ ना RWA पर मॉक टेस्ट मैं देती थी, मेरा स्कोर भी ठीक ठाक ही रहता था, एवरेज स्कोर 220 से 225 के आसपास ही रहता था मेरा एवरेज स्कोर। तो देखो बहुत सी चीजें होती हैं, जब आप घर पर बैठकर दे रहे होते हो, आराम से शांति से बैठकर एक जगह पर बैठकर दे रहे होते हो, आपके पास इतनी बड़ी रफ कॉपी होती है, आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो। जब एग्जाम हॉल में होते हो आपके पास कुछ नहीं होता, ऐसा टेंशन और होती है, प्रेशर और होता है, उसकी वजह से जितनी भी चीजें होती है और मिस्टेक ही हो जाती है उल्टा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एग्जाम के टाइम पर स्कोर डिक्रीज हुआ है, और घर पर जो स्कोर था वो अच्छा आ जाता था और एग्जाम के टाइम पर स्कोर डिक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि काफी सारे लोग होंगे जो मतलब कुछ भी निगेटिविटी बोलेंगे कि इतना कम स्कोर आया है ये वो, लेकिन सभी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, किसी ने भी इतना कुछ ऐसा नहीं बोला मुझे, सभी ने ये बोला है कि दीदी आप रनिंग की भी तैयारी करते रहो, फिजिकल की भी तैयारी करते रहो, इतना भी ज्यादा बेकार स्कोर नहीं है आपका, हो सकता है। तो बाकी फिर मुझे थोड़ा भी कहीं ना कहीं मुझे भी ठीक फील हुआ कि चलो ठीक है, अब इतने सारे लोग बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं था कि भाई 4-5 नहीं बोल रहे हैं। अगर 1000 कमेंट थी ना, उसके अंदर तो मुझे लगता है कि 600-700 कमेंट्स होंगे जिसके अंदर लोगों ने बोला है कि दीदी आपको भी रनिंग की तैयारी करनी चाहिए,
और फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। सभी का स्कोर लगभग इतना ही हुआ है, क्योंकि कुछ बॉयज भी थे तो उनका भी इतने के आसपास था स्कोर। तो आप देख सकते हो, क्योंकि दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों की मतलब कट ऑफ जो है अलग अलग जाएगी। अगर उनका भी स्कोर इतने के आसपास बन रहा है तो कहीं ना कहीं फिर ये सोचने वाली बात है कि हमें भी करते रहना ही चाहिए इसकी तैयारी। गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ मैं, तो प्लीज आप फिजिकल की तैयारी करते रहना। आप ये मत सोचना कि मेरे तो 170 बन रहे हैं, 172 बन रहे हैं, 175 हो रहे हैं, तो मैं करूँ या नहीं करूँ। इस चीज को आप बार बार डिस्कस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं निगेटिव ही है ये। आपको ना तैयारी जरूर करनी चाहिए। और बाकी फिर चलो करते हैं तैयारी 1 तारीख से। आई होप कि 1 अगस्त से हम स्टार्ट करेंगे। और मैं अभी इसलिए नहीं वीडियो वगैरह ला पा रही थी क्योंकि मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत हो रही है खराब, तो उनको टाइफाइड हुआ था। और एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ, कल बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। कल सडनली बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी मम्मी की, जिसकी वजह से मॉर्निंग में ही आई थिंक 8 बजे के आसपास या 8:30 बजे के आसपास हमें मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा था, एडमिट कराना पड़ा था। हालांकि शाम तक मतलब थोड़े टाइम बाद उन्होंने कर दिया था, मतलब डिस्चार्ज कर दिया था हॉस्पिटल से। तो लेकिन थोड़ी सी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा था। लेकिन अभी बिल्कुल ठीक ठाक है एकदम। और बस यही बताना था, इसीलिए वीडियो वगैरह नहीं आ रही थी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप तो गायब ही हो गए, आप हमें बता नहीं रहे हो कि फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपने तो हमें बीच में ही छोड़ दिया ऐसे ऐसे। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप सभी के इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स पढ़कर ना रियली में मुझे बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी से मिली कहीं ना कहीं, कि चलो ठीक है, अब जो भी होना था हो चुका है, वो उस चीज के बारे में अब बार बार सोचकर परेशान नहीं होना है। अब अगर हम कुछ कर सकते हैं तो नेक्स्ट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अभी टीचर की वैकेंसी भी आने वाली है, और बाकी जो SSC GD वगैरह के एग्जाम देते हैं या और भी एग्जाम देते हैं, ये वाली वैकेंसियां भी आने वाली है। तो यही सभी तैयारी करनी है अपनी। और बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट है तो प्लीज कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और होपफुली आई होप कि हम 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे रनिंग करना। अगर आप जहां पर भी रहते हो, गांव शहर जहां पर भी आप रहते हो, तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो, आप भी कर लेना रनिंग। एक्चुअली में ऐसा रहता है ना कि जब हम स्टार्ट नहीं करते होते तो हमें ऐसा लगता है कि अभी तो किसी ने भी शुरू नहीं किया है रनिंग करना है, कुछ भी करना, तो हम ही क्या करेंगे, जब कोई दूसरा करेगा तब हम भी स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही मैं भी कर रही हूँ, तो आप सभी भी कर लेना, कहीं ना कहीं आपको भी इससे मोटिवेशन जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।